मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल। और अभी तक हमने जो पढ़ाई की है वो रैशनल नंबर अपन ने चालू किया था, रियल नंबर सॉरी, या नंबर सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। प्रीवियस क्लास में अपन ने नंबर सिस्टम की क्लास जो है चालू की थी, है ना। उसमें अपन ने ये देखा था कि नंबर्स होते क्या हैं, उनका पूरा एक सिस्टम अपन ने देखा था। सिस्टम का मतलब क्या है कि कौन कौन से नंबर अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो अपन जो है नंबर पूरा सिस्टम पढ़ रहे हैं ना। इसमें अपन ने रैशनल नंबर पहला पढ़ा था और दूसरा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में अपन ने बात की थी होल नंबर की, नेचुरल नंबर की, इंटीजर्स की बात की थी, और फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर की भी बात की थी। फिर अपन ने भी देखा था कि नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब अपन देख चुके थे। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने का अपने को मकसद क्या है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है 9th और 10th में जो भी नंबर सिस्टम है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप जो एसएससी की तैयारी कीजिए, चाहे बीपीएससी की तैयारी कीजिए, दुनिया का कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिए जिसमें एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का पोर्शन है, उसमें नंबर सिस्टम आपको काफ़ी मात्रा में, आपको काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ मार्क्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो आप जो है इस तरीके से अपन रैशनल नंबर में आज जो देखने वाले हैं वो है कि किन्हीं दो रैशनल, अगर कोई भी दो रैशनल नंबर है उनके बीच का रैशनल नंबर अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चाहे वो एक रैशनल नंबर की बात हो, चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर की बात हो। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैंने आपसे बोला कि यदि मैं आपसे बोलूं कि चलिए आप इससे पहले वाली प्रीवियस क्लास में मैं आपसे बोलूं कि भाई 1 और 5 के बीच में आपको नंबर बताना है, ठीक है ना। तो आप बहुत इजीली बता देते थे कि भाई 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है ना। ये इनके बीच के 3 हैं, मतलब 3 नंबर्स आपको फाइंड करने थे तो आप बता देते, है ना। यदि मैं बोलूं कि चलिए आप जो है -3 और 5 के बीच के नंबर्स आपको फाइंड करने हैं तो आप बता देंगे कि सर -3 और 5 के बीच का जो नंबर्स हैं वो है -2, -1, है ना। फिर यहाँ पे 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही ईजी होता था, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं कहूँ कि आप जो है 3/8 और 5/8 के बीच के आपको नंबर्स बताने हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत जरूर होगी कि यार अपन ने तो ये सिस्टम पढ़ा है कि चलो इनके बीच के नंबर्स अपन ने पढ़ रखे हैं कि 1 और 5 के बीच के नंबर 2, 3 एंड 4 है, और -3 और 5 के बीच के जो भी नंबर्स हैं वो है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। लेकिन लेकिन यदि मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो कीड़ा परेशान कर रहा है। यदि मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो 3/8 और 5/8 की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर मतलब हर इक्वल है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3/8 और 4/8 के बीच में मैं क्या लिख दूंगा, 4/8। 3 यहाँ है, 5/8 यहाँ है, तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 ही तो आएगा। इसका मतलब यदि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो बीच का रैशनल नंबर फाइंड करना मेरे लिए इजी हो जाता है, ठीक है ना, यदि डिनोमिनेटर सेम है। लेकिन मैं बोलूं यदि कि भाई आपको 3/8 और 5/8 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने, 5 जो है रैशनल नंबर फाइंड करने, यहां तो सिर्फ एक ही आपने फाइंड किया, तो आप कैसे करेंगे। मैंने तो 5 बोल दिया, अब इसके बीच में तो एक ही नंबर है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर अपन ने पढ़ा था। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। 3 का मल्टीप्लाई करो, अगर मैंने न्यूमरेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया तो मैं डिनोमिनेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। इतनी बात आई समझ में। तो चलिए अपन अगर इक्विवेलेंट नंबर इक्विवेलेंट इस चीज को अगर अपन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से बात करें तो अपन क्या करते हैं कि भाई चूंकि इसमें बोल दिया कि 5 इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, इनके बीच में तो एक ही आ रहा है, तो मैं इस नंबर को और बड़ा करूंगा। चाहे मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे 4 का, 5 का, आप किसी भी नंबर से आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 हो गया और 8 2 जा कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार 5/18 में मैंने भी 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, अभी 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, ये हो गया 16 हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ भी डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो मैं इसको भूल जाता हूँ। अब 6 और 10 के बीच में अपने को रैशनल बताना, तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अपॉन में 16 सेम रहेगा। लेकिन अभी अपने पास 3 ही नंबर है, लेकिन पूछा क्या गया था, 5। तो मैं क्या करूंगा कि और बड़ा नंबर करूंगा, इसको 3/8 को क्या करूंगा और बड़ा करूंगा,
है ना। इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 ऊपर 4 नीचे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मैंने पढ़ाया था आपको। आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर अगर मैं नीचे जो भी रैशनल नंबर होता है उसका अगर जो भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा नीचे, वही मेरे को ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसी नंबर के साथ में, वो होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है ना। यहां भी मैं 5/8 लिखा है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है ना। तो 4 3 जा 12 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 5 4 जा हो गया 20 और 8 चौक 32 हो गया। अब इसके बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं, 12 और 20 के बीच में 8, देखो 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया और 19, इतने सारे रैशनल नंबर आ गए कि नहीं आ गए। अपॉन में सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एज इट इज लिख दो आप, ठीक है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, यदि आपने डिनोमिनेटर को किसी तरीके से सेम बना लिया, किसी भी तरीके से, चाहे वो एलसीएम से हो जाए, चाहे आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को अगर आपने सेम बना दिया तो उसके बीच में चाहे कितने भी नंबर आपको पूछे, 100 पूछे जाए, ठीक है ना, वो आप बता सकते हैं, है ना। बस आपको पता इतना होना चाहिए कि अपन बड़े से बड़े नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना, कोई जरूरी नहीं है। बहुत से टीचर बताते हैं कि जितने पूछे जाए, जैसे 5 आपको पूछा गया था, 5 है ना, 5 रैशनल नंबर पूछे गए थे, तो आप इसमें एक जोड़ दीजिए, 5 और 1 6 आप जोड़ दीजिए और 6 का इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी एक तरीका है। लेकिन जब लार्ज नंबर आपसे पूछे जाएंगे कि इनके बीच में 100 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने, तो आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलिए, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अपन इस चीज को थोड़ा सा सिस्टमेटिक करते हैं, है ना, सिस्टमेटिक करते हैं। तो पहला अगर मैं प्रश्न बोलूं, एग्जाम्पल नंबर आपका 1 पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं 1, यहां पे लिख देता हूं 2। अब इसके बीच में आप बोलेंगे सर इसके बीच में तो नंबर है ही नहीं, एक के बाद 2 ही आता है। तो अपन क्या करेंगे, मैंने कहता था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, मतलब डिनोमिनेटर तो सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है मतलब अपने को क्या करना है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट लगाना। अब इसमें मैं 5 बोला था, ठीक है ना, तो मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो यहाँ भी 6 का ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या बन गया अपना 6/6 और ये बन गया 12/6, ठीक है ना। डिनोमिनेटर आप देखिए सेम है, सेम है। अब इसके बीच में कर दीजिए, 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा और 11 आएगा, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, और डिनोमिनेटर में सेम एज इट इज वही नंबर रहेंगे। कितना सिंपल है ये चीज, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। मैं बोलूं कि 5/7 और किसके बीच में अपने को निकालना है, 3/9, 3 बाई आप कर दीजिए 6 कर दीजिए आप, ठीक है। इनके बीच में आपको जो है 50 रैशनल नंबर निकालने हैं, 50 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं, ठीक है। अब मैंने पहले प्रोसीजर क्या बताया, स्टेप 1 में अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर आप सेम बनाएंगे, डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिखा है तो मुझे या तो यहाँ भी 7 चाहिए, या 6 या 6 लिखा है तो यहाँ भी 6 चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो अपन क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पहले लगाएंगे, ठीक है ना। तो यदि मैं यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, और यहाँ 3/6 लिखा है, यहाँ भी मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मेरा डिनोमिनेटर सेम हो रहा है ना। 6 5 जा 30 और 7 का 6 का मल्टीप्लाई होगा, कितना जाएगा 42, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 21 और यहाँ भी हो जाएगा 42, ठीक है। ये आ गया। तो अपने पास क्या आ गया कि भाई 30 और 21 के बीच में आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो 30 के बाद क्या आएगा 29, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 28 27 26 25 24, है ना, ऐसे करते करते आते। लेकिन ये तो 50 नहीं हुए, ये तो बहुत ही कम है। फिर यहाँ पे अपन और भी बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि आप ऐसा करो कि भाई इसमें आप जो है 100 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, सीधे सीधे
जब भी बोला जाए कि आपको 50 नंबर लेने हैं, 50 रैशनल नंबर फाइंड करना है या 100 फाइंड करना है, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पहले सेम बनाइए कोई भी नंबर से, है ना। जैसे इसी को अपन एलसीएम भी बोलेंगे, है ना। एलसीएम अगर मैं बोलूँ तो 42 ही आएगा। एलसीएम का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर को सेम बनाना, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट को अपन एलसीएम बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ अपन 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 21 इंटू 100 और 42 में फिर 100 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये कितना बन गया, 30000 डिवाइड बाई 4200, ठीक है ना। 2100 डिवाइड बाई 4200, ठीक है ना। अब देखिए 30,000 है या कितना, 20,000, मतलब इसके बीच में 9,000 नंबर रैशनल नंबर आ सकते हैं, इतने ज़्यादा नंबर। अब इतने ज़्यादा नंबर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई 29,000, ठीक है ना, 999 डिवाइड बाई 4200। ऐसे आप 3 से 4 रैशनल नंबर लिखिए, 29998 डिवाइड बाई 4200। मैंने यहाँ लार्ज नंबर लिया है 100, आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 ले सकते हैं या, है ना, कोई भी आप ले सकते हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। और ऐसे आप लिख के जाइए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आप लिख दीजिए 2099 डिवाइड बाई 4200, ऐसे यहाँ डॉट डॉट करके लिख दीजिए और ये लिख दीजिए आप 21004200, ठीक है ना। तो जो भी आपकी कॉपी चेक करने वाला होगा वो समझ आया है कि इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रख रहे हैं। आप इसी तरह और भी एग्जाम्पल देखिएगा, है ना। अपने एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पलर बुक है, उसको भी आप सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी जो भी एग्जाम्पलर बुक है उसमें ढेरों एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि किस तरीके से करने हैं। पहले अपने को डिनोमिनेटर सेम बनाना है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद क्या करना है अपने को, जितने रैशनल नंबर निकालने को पूछा जाए, 5 पूछा जाए तो आप उसको +1 करके चाहे इक्विवेलेंट बना लीजिए, चाहे आपकी जो मर्जी है, बड़ा नंबर लेना है आपको, ताकि आपको बार बार वो चीज़ें ना करनी पड़े, है ना। कोशिश ये करिए कि अगर ज़्यादा नंबर पूछा गया तो आपको बड़ा नंबर, लार्ज नंबर ही लेना है ना, छोटा नंबर अपने को नहीं लेना है। तो ये हो गया एक को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपन उसको जो है अभी नहीं बता रहा हूँ। को प्राइम नंबर जो चीज़ें हैं, है ना, वो अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। बस आप ये मान लीजिए कि जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता है ना, वो जो है, अब मैं आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ। तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको जो भी नेक्स्ट क्लास उसमें जो है आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि चैनल में आप पसंद आया हो, मेरी पढ़ाई हुई स्टाइल आपको पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।